गरीब लड़की के जादुई बाल। एक बार की बात है, सीतापुर नामक गांव में बहुत खुशहाल और दयालु लोग रहते थे। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम था माही, जिसके बाल बहुत लंबे थे और साथ ही उसके इतने लंबे और सुंदर काले घने बाल देखकर आधी से ज्यादा लड़कियां माही से बहुत जलती थी। माही एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। आए दिन बहुत सारे लोग माही से ये पूछा करते थे कि वो अपने बालों में क्या लगाती है, क्या वो कोई महंगा शैम्पू लगाती है या वो कोई जड़ी बूटियां लगाती है। इस तरह की बातें माही को रोज सुननी पड़ती थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। माही के तो बचपन से ही बाल बहुत लंबे थे। यहाँ गांव की कुछ लड़कियां अपने बालों पर ना जाने कौन कौन से महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ माही ने आज तक अपने बालों में किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया था। गांव में सब बहुत ही खुशी से रह रहे थे, लेकिन उसी गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो कि टकली थी। उसके सर पर बिल्कुल बाल नहीं थे, लेकिन उस चुड़ैल को माही के बारे में सब कुछ पता था और वो हर रोज यही सोचती कि किस तरह वो माही के बाल काट कर लाएगी और उन्हें अपने सर पर लगा लेगी। मैं इस तरह नहीं रह सकती। लोग तो मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि मैं टकली हूँ, बल्कि मुझे अब तो नींद में भी यही सपने आते हैं कि सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। पर अब नहीं, अब मुझे किसी न किसी तरह से माही के बाल काट कर लाने पड़ेंगे और उन्हीं बालों को मैं अपने सर पर लगाऊंगी, तब मेरा मजाक कोई नहीं बनाएगा। उस चुड़ैल को किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, तो ऐसे ही एक दिन माही के घर पर एक लड़की आती है। वो बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही थी और जैसे ही माही दरवाजा खोलती है और उस लड़की को अंदर बुलाती है और फिर कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही थी? कुछ काम है तुम्हें? नहीं नहीं सुनहरी, कोई जरूरी काम नहीं है। बस मैं तो पूछने आई थी कि तुम अपने बालों में क्या लगाती हो, मुझे भी जानना है। मेरे बाल देखो कितने गंदे हो रखे हैं, बिल्कुल झाड़ू की तरह। मुझे तुम्हारे जैसे बाल चाहिए। बताओ ना माही, बताओ तुम क्या लगाती हो? अरे बाबा, कितनी बार बताऊं, मैं अपने बालों में कुछ नहीं लगाती। बस मैं अपने बालों में अच्छे से तेल लगाती हूँ और वैसे भी बचपन से ही मेरे बाल इतने ही बड़े हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो कोई नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता चलेगा कि बाल कैसे बढ़ते हैं तो तुम मुझे जरूर बताना। अरे हाँ हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी बाल बढ़ने के नुस्खे। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ माही कुएं से पानी निकालने जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर बाल्टी नहीं है, जिससे वो पानी नहीं निकाल सकती। लगता है फिर से कोई बच्चा आकर यहाँ से बाल्टी ले गया। अब मैं बाल्टी कहाँ से लाऊं? जितनी भी बाल्टियाँ लाती हूँ सब ले जाते हैं और अब तो मेरे पास भी एक भी बाल्टी नहीं है। अब लगता है किसी से मांगना पड़ेगा। जिसके बाद माही बाल्टी ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे जंगल की तरफ से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसी जंगल में चुड़ैल रहा करती थी, लेकिन असल में तो ये चुड़ैल की ही चाल थी, क्योंकि चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से देख लिया था कि माही अपने घर से बाहर निकल रही है और यहाँ माही चिंतित होकर जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। हे भगवान, पता नहीं किस बच्चे की आवाज है और वो कौन है। इससे पहले तो किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो भी है उसे बचाना होगा। पता नहीं क्यों रो रहा होगा वो बच्चा। जिसके बाद सुनहरी जंगल में पहुँचती है और देखती है वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और जैसे ही वो अपने घर के लिए निकलती है तभी उसके पीछे वो चुड़ैल आ जाती है। लेकिन तब तो माही की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी,
क्योंकि जैसे ही चुड़ैल माही के बाल काटने वाली थी, तभी एक आसमान में उड़ रहा चील चुड़ैल को काट लेता है। लेकिन उससे चुड़ैल को ज्यादा कुछ तो नहीं होता और यहाँ माही बाल्टी लेकर अपने घर आ जाती है और कामों में लग जाती है। फिर से हर बार की तरह मैं इस बार भी नाकामयाब रही, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे माही खुद चलकर मेरे पास आए। जिसके बाद चुड़ैल को माही की एक ऐसी दोस्त के बारे में पता चलता है जो कि माही की दोस्त नहीं, बिल्कुल उसके लिए उसकी बहन जैसी थी। एक दिन माही की दोस्त रेशमा से मिलने गई। ये देखकर करिश्मा काफी डर गई। तुम तो चुड़ैल हो ना, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम बस एक मेरा छोटा सा काम कर दो। हाँ ठीक है, मैं काम कर दूंगी, पर तुम मुझे कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे कुछ मत करना। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हारी वो जो दोस्त है ना माही, उसके बाल बहुत लंबे हैं और तुम्हें अपनी दोस्त माही के बाल काटने होंगे और मुझे लाकर देना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और साथ ही तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से ला कर दूंगी। ये सुनकर रेशमा के मन में लालच आ जाता है कि वो चुड़ैल से जो भी मांगेगी चुड़ैल उसे दे देगी और इसके बदले में रेशमा को सिर्फ अपनी सहेली के बाल ही तो काटने थे और रेशमा भी इस चीज के लिए चुड़ैल को हाँ कर देती है। ठीक है चुड़ैल, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही रात किसी बहाने से माही के घर जाऊंगी और कल तक तुम्हें जंगल में माही के बाल दे दूंगी, पर तुम अपना वादा मत भूलना। उसके बाद चुड़ैल भी हंसते हंसते खुशी से वहाँ से चली जाती है और यहाँ बहुत रात को रेशमा स्कूल के काम से कॉपी मांगने माही के घर पर जाती है। अरे रेशमा, तुम यहाँ पर क्यों? तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, आ सकती हो, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है ना, कोई जरूरी काम था क्या? हाँ माही, तुम्हें तो पता है ना, कल स्कूल में टेस्ट है और मैंने देखा कि मेरी कॉपी में काम अधूरा है, इसीलिए मैं तुम्हारी कॉपी मांगने आई हूँ। मुझे प्लीज कॉपी दे दो, अभी जितना भी टाइम लगेगा मैं रात भर बैठकर कर लूंगी। जिसके बाद माही रेशमा को कॉपी दे देती है, लेकिन रेशमा तब भी नहीं जाती और माही के साथ बहुत देर तक बातें करने लग जाती है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा रात हो गई थी और जब रेशमा जाने लगती है तभी सुनहरी कहती है, अरे रेशमा, अब कहाँ जा रही हो? रात के 12:30 बज रहे हैं, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी। नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, परेशान मत हो, वैसे भी मुझे काम करना है। नहीं रेशमा, मुझे डर लग रहा है, तुम यहीं पर रुक जाओ और कल जब मैम काम मांगेगी तो तुम मेरी कॉपी दिखा देना, पर अभी तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है, तुम कह रही हो तो रुक जाती हूँ। जिसके बाद रेशमा और माही दोनों ही एक कमरे में सो जाते हैं, लेकिन जब रेशमा देखती है कि माही गहरी नींद में सो रही है, तभी रेशमा कैंची लेकर माही के सारे बाल काट लेती है और उसी वक्त रेशमा के घर से निकल जाती है और अपने घर पर आकर बहुत खुश होती है। चलो, अब अच्छा हुआ, माही को खबर तक नहीं हुई। अब चुड़ैल से मैं जितने पैसे मांगूंगी वो मुझे ला कर देगी और तब मैं इस गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगी और तब तो मैं उस माही गरीब लड़की से कोई दोस्ती नहीं रखूंगी। और वैसे भी अब तो उसके सारे बाल भी चले गए हैं, कोई नहीं पूछेगा उसे। अगली सुबह होते ही रेशमा चुड़ैल के पास जाती है और वो बाल दे देती है। ये लो चुड़ैल, मैं माही के बाल लाई हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी चीज दे दो, जो मैं मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। अरे वाह,
ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। और पैसे पैसे किस चीज के चाहिए तुम्हें? चुड़ैल, तुमने ही तो बोला था कि तुम्हारा ये काम करने के बाद तुम मुझे पैसे दोगी। अरे तुम भूल गई क्या? मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। मैं तुम्हें बख्श रही हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं चुड़ैल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपनी सच्ची दोस्त के बाल काट दिए और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। रेशमा की ये बात सुनते ही चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेशमा पर हमला करने लग जाती है। तुम मुझे मारोगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम एक चुड़ैल को मारोगी? वहाँ जैसे ही माही नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसके बाल गायब हो गए, रेशमा भी नहीं है। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलती है और वो सोचती है कि कहीं चुड़ैल ने तो उसके बाल नहीं काट लिए, और यही सोचकर वो जंगल की तरफ जाती है। लेकिन जंगल में रेशमा और चुड़ैल को लड़ते हुए देखकर माही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रुक जाओ, तुम रेशमा को कुछ नहीं करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माही मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, प्लीज मुझे बचा लो। तभी चुड़ैल कहती है, माही तुम किसे बचा रही हो? जिसने तुम्हारे बाल काट दिए, वो भी लालच के चक्कर में। क्या मतलब है तुम्हारा चुड़ैल? मैंने ही रेशमा को बोला था कि वो तुम्हारे बाल काट के लाए, इसके बदले में मैं उसे ढेर सारे पैसे दूंगी, और लालच के चक्कर में इसने तुम्हारे बाल भी काट दिए। और अगर इसके बाद भी तुम इसे बचाना चाहती हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। माही मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लालच के चक्कर में मैंने सोचा ही नहीं कि हम दोनों बचपन से कितनी अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। रेशमा, पैसों के चक्कर में तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और चुड़ैल, तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें मेरे बाल चाहिए ना, तुम ले लो, लेकिन आज के बाद गांव में आकर किसी को परेशान नहीं करना, और ना ही तो इस जंगल से बाहर निकलोगी। जिसके बाद चुड़ैल रेशमा को छोड़ देती है और माही के बाल लेकर वो अपने सर पर लगा लेती है और बहुत खुश होती है। जिसके बाद माही और रेशमा गांव आ जाते हैं और फिर रेशमा माही से माफी मांगने लगती है। जिसके बाद माही रेशमा को माफ कर देती है और अब ये चुड़ैल वाली बात धीरे धीरे गांव में फैल गई और अब तो सबको ये लगने लगा था कि माही के बाल कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन माही का दयालु स्वभाव देखकर भगवान ने माही के सर पर उतने ही लंबे बाल फिर से दे दिए जितने लंबे बाल माही के पहले थे, और वो बहुत खुशी से रहती थी। और रेशमा ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनकी दोस्ती में किसी भी बात को लेकर दरारें आए।